रमज़ान करीब तो चल ही रहा है माशाल्लाह से। तो आज जो है ना हमने सोचा क्यों ना आज जाके ना ग्रोसरी करके आ जाते हैं रमज़ान के लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम पार्ट होता है। तो हर कोई अपने बजट के हिसाब से ग्रोसरी करता है, किसी का बजट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, कोई जो है अपने जो है ना जेब के हिसाब से काम करता है। तो हम जो हैं अपने बजट के हिसाब से ग्रोसरी करते हैं। तो क्या क्या ग्रोसरी की है इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। अभी जो है ना यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मुझे जो है ना रमज़ान की डेकोरेशन के लिए भी कुछ आइटम लेना था। तो वो मैं यहाँ पे लेने आई थी, लेकिन मेरे बजट से बिल्कुल ही आउट था। चीज़ें तो मुझे बहुत सारी पसंद आ रही थी, लेकिन सारी जो है ना मेरे बजट से आउट थी। लेकिन मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें और भी लेनी थी जो मुझे नहीं मिली। और उसके साथ ही जो है ना यहाँ पे ग्रोसरी हम करने जब आते हैं ना, तो हमें एक ख़्याल और आता है कि यार घर के लिए थोड़ी सी क्रॉकरी भी ले लें रमज़ान के लिए, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि आप सब ख़वातीन मुझसे रिलेट करेंगी कि ये जब भी रमज़ान आता है तो हम सबको एक ही शौक़ पैदा होता है कि हम ग्रोसरी के साथ साथ जो है ना नई क्रॉकरी भी लेकर आए। तो कौन सी ख़वातीन हैं जो उनको ये शौक़ ज़्यादा होता है कि वो जो है ना हर रमज़ान नए बर्तन जो है ना यूज़ करें। तो इसी तरीके से जो है ना मुझे भी यहाँ पे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो मुझे क्या क्या चाहिए था सब मैंने यहाँ से लिया, और इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना अभी आप लोगों को मैं ये प्लेट्स वगैरह दिखा दूँ, और ग्रोसरी लेने लगूंगी ना तो फिर वो वीडियो मैं आप लोगों से नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि जो है अगर मैं वीडियो बनाने लग गई ना तो मैं कोई ना कोई चीज़ भूल जाऊंगी रमज़ान के हिसाब से। फिर बार बार जो है फिर निकलना इस तरह से होता नहीं है, क्योंकि काम की मसरूफियत भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो प्रिप के साथ साथ घर की सफाइयाँ भी साथ साथ चल रही हैं, ताकि रमज़ान में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो बस यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे थोड़े से बर्तन जो है वो मैंने देख लिए थे, और कुछ मैंने ले लिए थे जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। आप लोग बताएं, आप लोगों की रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं। और सच बताऊँ, ईद की ड्रेसिंग से ज़्यादा ना मुझे ग्रोसरी और रमज़ान की प्रेप करने में और इसकी इबादत से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ना सब मैं पहले से प्रिप कर लेती हूँ कि मुझे कौन से दिन कौन सी इबादत करनी है, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरह से जो है ना मैं इस महीने में जो है कुरान पाक मुकम्मल करती हूँ। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताऊँगी। आप भी अगर मेरी तरह बिज़ी मॉम है तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे चल के बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ग्रोसरी हम लोग लेकर आ गए थे, और क्या क्या मैंने ज़रूरत के हिसाब से ग्रोसरी ली है सब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने सोप वगैरह लिए हैं, और साथ में टूथपेस्ट लिया है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मुझे ये जो है ज़ाहिर सी बात है मच्छर कितने ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो ये मुझे ग्लोब लेना था और मुझे बखूर में मिल गया। मैंने कहा यार जो मैं चीज़ चाह रही थी ना वो मुझे मिल गई। उसके साथ ही ग्रीन टी है जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हम ऑयली चीज़ें वगैरह खाते हैं और डाइट का जो है ना थोड़ा सा ख्याल हम लोग करना भूल जाते हैं। तो उसके साथ ही जो है ना मैंने ये लिए, और कुछ सॉसेस जो हैं मैंने ली हैं जिसकी मैं रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। और मुझे ये लगता है कि ये सॉसेस जो है ना घर में होने चाहिए। तो उसके साथ ही जैम मैंने यहाँ पे ले ली है। अगर कोई नाश्ते में किसी को कोई परेशानी हो रही हो, कोई कुछ दिल ना कर रहा हो, तो फिर वो जैम भी खा सकता है ब्रेड पे या पराठे पे लगा के। उसके साथ कंडेंस मिल्क मैंने लिया है, और यहाँ पे जो है सारे गरम मसाले मैंने लिए हैं जो जो मुझे चाहिए थे, जिनकी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ। और उसके बाद ही जो है ना यहाँ पे कुछ मसाले हैं वो मैं ले लूँगी। साथ में जो है ये चने मैंने लिए हैं। तो हमारे यहाँ तो रमज़ान में छोले जो हैं बहुत कम बनते हैं, लेकिन ये बना लेते हैं, फिर भी मैंने उसी हिसाब से लिया। और उसके साथ ही यहाँ पे टोटीला रैप्स मैंने लिए हैं, कस्टर्ड लिया है, जेलीज़ लिए हैं मैंने, और टेंग लिया है, और ये कॉकटेल मैंने लिया है। तो जो चीज़ मुझे ज़रूरत लगती है ना वो सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से ली हैं। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई हैं, जिसमें शुगर है और ऑयल है, आटा है, राइस है। तो ये चीज़ें जो है ना मैंने जो है हस्बैंड ने कहा था कि मैं जो है ना रमज़ान के स्टार्टिंग से पहले जो है ना मैं लेकर आ जाऊँगा। तो बस जो जो मुझे मेन चीज़ें लगी जिसके लिए मुझे जाना ज़रूरी था, तो वो सब मैं लेकर आ चुकी हूँ। और आप लोग बताएं,
आप लोग अपने बजट के हिसाब से क्या क्या ग्रोसरी करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने बेसन लिया है और मैदा भी मैंने लिया है। अच्छा, मैंने बहुत सी वीडियो में देखा है लोग जो है ना पहले से पकोड़ों की प्रिप बना के रख लेते हैं, तो वो भी चीज़ अच्छी है, फ़ायदेमंद है, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अब हमारे घर में तो बहुत ही कम पकोड़े बनते हैं ना, तो मैं उसी वक्त एट अ टाइम ही जो है ना इस मिक्सचर को बना लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है। तो मैं पहले से इसकी प्रेप नहीं करती। और साथ ही जो है यहाँ पे हमारे यहाँ हलीम और पापड़ तो लाजमी होते हैं। अगर अफ्तारी में कुछ ना भी हो ना, तो शरबत के साथ हलीम और पापड़ लाजमी होने चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है। अपने बजट के हिसाब से जो है ना हमने ग्रोसरी की है, जितनी हमारी बजट थी ना उस हिसाब से हमने ग्रोसरी की है। तो बस अब इसको अरेंज भी करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है ना कि इसको कहाँ कहाँ अरेंज करना होता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं मैं अभी हैंड टू हैंड अरेंज कर लूँगी, और बाकी जो है ना कुछ जो मसाले हैं उन्हें मैं बाद में अरेंज करूँगी। वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं दिखाऊँगी, क्योंकि उसके लिए हमें जार वगैरह सब क्लीन करना होता है। तो इस दफ़ा जो है हम थोड़े से बिज़ी थे, तो जार तो मेरे ऊपर से क्लीन है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा जो है ना उन्हें मुझे क्लीन करना है, फिर ही मैं उसमें जाके मसाले डालूँगी। तो बस यहाँ पे जो भी चीज़ें जो आधी ग्रोसरी थी वो मैं इस तरह से आज अरेंज कर लूँगी। और यहाँ पे देखें छोटे वाले कंडेंस में मैं लेकर आई थी, और साथ में पान मसाला भी। मैं रमज़ान में अक्सर दिल करता है ना कि अफ्तार के बाद कुछ खा लें या कुछ पान मसाला इस तरह का, तो वो भी मैं इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी, तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो दालें हैं उन्हें भी मैं अरेंज करके रख दूँगी। ये कंटेनर जो है ना मेरे पास तकरीबन 2-3 साल से हैं, ये मैं लेकर आई हूँ। बहुत अच्छे हैं, इसमें दालें इतनी अच्छी रहती हैं ना, और निकालने में बड़ी कोई आसानी होती है। तो बस इसे भी मैंने वॉश करके रख लिए थे, तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अब इसे दालों को इसमें डाल दूँगी। और साथ ही साथ ना मेरे पास जो है मैं काम कर रही थी, तो एक कॉल आ गई थी, तो उससे भी मैं ना साथ साथ बातें भी करती जा रही थी। तो बस ज़्यादा ध्यान जो है ना मेरा काम पे भी था, फ़ोन पे भी बात चल रही थी। तो मैं उन्हें यही बता रही थी कि मैं जो है ग्रोसरी लेकर आई हूँ और क्रोकरी लेकर आई हूँ। क्या क्या क्रोकरी लिए, तो वो बातें भी चल रही थी। अब आप पता है ना आप लोगों को आपस में, हम ख़वातीन जब बात करने पे आती हैं तो हर चीज़ को जो है ना भूल जाती हैं, फिर हर चीज़ शेयर कर रही होती हैं कि भाई ये मैंने लिया, ये लिया। तो बस ये भी एक हमारी एक अलग ही खुशी होती है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आप लोग को कुछ टिप्स वगैरह बता दूँ कि हम लोग जब भी ग्रोसरी करने जाते हैं ना, तो हम अल्लाहुम्मा ला खिलाबा की तस्बीह लाजमी पढ़ते हैं। उससे जो है ना हमारा बजट जो है ना बहुत अच्छा बनता है, और जो हम ग्रोसरी करके लेकर आते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस बार हमने ग्रोसरी जो है ना 5 महीने बाद की है ग्रोसरी। जो हमारी पिछली जो ग्रोसरी थी वो बहुत अल्लाह पाक ने उसमें बरकत डाली थी। जो बची कुछ चीज़ें थी वो हस्बैंड लेकर आ जाते थे, लेकिन अल्लाह ने इतनी बरकत डाली माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो जो है ग्रोसरी की इतनी वो नीड नहीं हुई। तो अभी रमज़ान की तो लेनी थी, तो हमने 5 महीने का जो बजट था वो हमने जमा किया, और फिर अब जाके हम लोग लेकर आए। तो करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड, और आई होप आप लोग को मेरी ग्रोसरी जो हम अपने बजट के हिसाब से करते हैं वो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई चीज़ रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आप लोग कोई लेना चाह रहे हैं तो आप लोग के लिए भी आसानी होगी। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नए पार्ट के साथ, जिसमें सारे मसाले अरेंज करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।